नमस्कार दोस्तों। पैसों की बात में आज हम बात करने वाले हैं डेट फ्री फिनेंशियल प्लानिंग की। मैं आपका दोस्त आप प्लानिंग, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है, बट इसके लिए कुछ रूल सेट करने पड़ेंगे आपको अपनी फिनेंशियल प्लानिंग में। सो लाइक लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था 50-30-20 रूल्स। सो आपके एक्सपेंसेस को बजट करना, ट्रैक करना और मैनेज करना। So one is a very important thing is discipline in your investment. So आपको अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक नहीं करना है। सो जो भी आप अपना फिनेंशियल प्लानिंग करेंगे उसको आपको कंटिन्यू रखना है टिल द एज ऑफ 60। तो आइए देखते हैं डेट फ्री फिनेंशियल प्लानिंग कैसी हो सकती है। मैंने यहाँ पे एक सैम्पल लिया हुआ है जिस पे मैंने ये कंसिडर किया कि आपकी एज 24 है, आपकी टेक होम सैलरी 50,000 है पर मंथ, एंड आपने जो एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, आई मीन जो रूल सेट किया है आपके डेट फ्री फिनेंशियल प्लानिंग के लिए, वो है 40-20-40 रूल्स। सो 40% फॉर योर नीड बेस्ड एक्सपेंसेस, 20% फॉर योर वांट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड 40% शुड बी योर इन्वेस्टमेंट और सेविंग। अगर आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग 40% नहीं है तो फिर ये डिफ़िकल्ट है विदाउट डेट आपके फिनेंशियल प्लान को प्लान करना। देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है कैलकुलेशन में। सो इसमें मैंने कंसिडर की हुई है, जो फैक्टर कंसिडर किया है। फर्स्ट कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट 5-10% एनुअली हो रही है और आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10% एनुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो प्रोजेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स मैंने यहाँ पे लिया है वो 12% लिया है, कंसीडरिंग योर मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल। और आप अपने इन्वेस्टमेंट को तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई मीन लार्ज, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो एट द एज ऑफ 60, सो मैंने रिटायरमेंट एज जो आपका यहाँ पे कंसीडर किया है वो 60 ईयर्स किया है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने 90 ईयर्स तक कंसीडर किया हुआ है। सो ये देखते हैं ये कैसा दिख रहा है कैलकुलेशन में। सो एट द एज ऑफ 25 आपकी सैलरी है 6 lakhs पर एनम और इन्वेस्टमेंट है आपका 2,40,000 विच इज़ 40% ऑफ योर सैलरी। अब इन द एज ऑफ 25 to 35 मैंने यहाँ पे जो सैलरी इंक्रीमेंट एज्यूम किया है वो 10% किया है। सो आपकी सैलरी एवरी ईयर 10% से इंक्रीज़ हो रही है और आपका इन्वेस्टमेंट भी 10% से इंक्रीज़ हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फिनेंशियल प्लानिंग में आपके गोल्स। सो यहाँ पे मैंने हाइपोथेटिकल 2-3 गोल सेट कर दिए हैं। आप ये गोल्स अपने फिनेंशियल प्लानिंग के एडिट कर सकते हो, अमाउंट एडिट कर सकते हो और उसका इम्पैक्ट भी आप ट्रैक कर सकते हो। सो यहाँ पे जो मैंने गोल सेट किए हैं वो एज ऑफ 32 गोल सेट किए हुए हैं। वन इज़ मैरिज एक्सपेंसेस एंड वन इज़ परचेजिंग बाइक। सो 7 लाख रुपीज़ का विड्रॉल मैंने यहाँ पे तय हुआ है एट द एज ऑफ 30। अगेन मैंने एक गोल सेट किया है यहाँ पे एट द एज ऑफ 35 परचेजिंग कार विच इज़ फॉर 10 lakhs रुपीज़ ऑफ अमाउंट। आप इस अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर गोल। सो आफ्टर दिस विड्रॉल ऑफ 10 lakhs रुपीज़ at the age of 36 your corpus will be 68,38,000. At the age of 36 to 45 मैंने जो सैलरी इंक्रीमेंट यहाँ पे एज्यूम किया है वो 8% किया है। बिकॉज ऑफ हायर एज ग्रुप में सैलरी इंक्रीमेंट नॉर्मली थोड़ा कम होता है और उसमें टैक्स डिडक्शन भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मैंने 8% कंसिडर किया है। बट आपका इन्वेस्टमेंट स्टिल 10% से बढ़ रहा है, ये मैंने एज्यूम किया है यहाँ पे। एट द एज ऑफ 40 मैंने एक और गोल सेट किया है, बाइंग अ होम। सो 1 करोड़ का मैंने यहाँ पे विड्रॉल दिखाया है फॉर बाइंग अ होम। एज ऑफ 41 आपका कॉर्पस है 95,31,000 रुपीज़। 45 के एज में एक और गोल सेट किया हुआ है फॉर योर चाइल्ड हायर एजुकेशन। विड्रॉल मैंने इसमें 50 lakhs का दिखाया है। देन एट द एज ऑफ 46 योर कॉर्पस विल बी 2 crore 10 lakhs रुपीज़। नेक्स्ट गोल
मैंने सेट किया है एट द एज ऑफ 50 चाइल्ड मैरिज, जिसमें अगेन मैंने 50 lakhs का विड्रॉल दिखाया है। एंड फ्रॉम द एज ऑफ 46 to 60 मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है ओनली 5% सैलरी इंक्रीमेंट। जो आपका इन्वेस्टमेंट है स्टिल 10% से इंक्रीज हो रहा है। सो यू हैव टू कट डाउन योर रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। सो एट द एज ऑफ 60 आपके पास कॉर्पस होगा 7 करोड़ 11 लाख रुपीज आफ्टर ऑल योर गोल रिलेटेड विड्रॉल्स। अब आइए देखते हैं आपके रिटायरमेंट के बाद आपके फिनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने विड्रॉल प्लान सेलेक्ट किया है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है? आपका एक कॉर्पस है जो इन्वेस्टेड है और उस कॉर्पस में से ईयरली आप एक लमसम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है 7 करोड़ 11 लाख रुपीज़ जो आपके रिटायरमेंट के एज में दिख रहा था। सिमिलरली मैंने यहाँ पे आपका जो ईयरली विड्रॉल कंसीडर किया है वो है 42,68,000 रुपीज़। ये उतना ही अमाउंट है जितना आप विड्रॉ कर रहे थे सैलरी एज ए सैलरी एट द एज ऑफ 60 आफ्टर योर इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप अपने एंड ऑफ द सैलरी देखेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी अमाउंट आपको बच रहा था वो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया विच इज़ 42 लाख रुपीज़। कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन मैंने यहाँ पे 5% इन्फ्लेशन भी कंसीडर किया है इन योर ईयरली विड्रॉल। इसका मतलब है हर साल मैं आपके विड्रॉल को 5% से बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे जो मैंने रेट ऑफ रिटर्न कंसीडर किया है विच इज़ 10%। सो आइए देखते हैं ये एट द एज ऑफ 90 कैसा दिख रहा है। सो एट द एज ऑफ 90 you will still have 84 lakhs rupees as a corpus. So आप अपने अगर फिनेंशियल प्लानिंग को डेट फ्री बनाना चाहते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस। आप अपने इन्वेस्टमेंट को मिनिमम 40% ऑफ योर सैलरी रखते हैं तभी पॉसिबल हो पाता है आपके फिनेंशियल प्लानिंग को डेट फ्री करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आने वाले वीडियो में मैं और इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।